मध्यस्थता केंद्र में इन दिनों तलाक के मामले ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जो कोविड के दौरान जो पति पत्नी जो साथ में रहे तो तमाम तरह के विवाद हुए। वो उस दौरान तो तलाक नहीं ले पाए, लेकिन बाद में उन्होंने तलाक की अर्जी दी है। मध्यस्थता केंद्र में इस तरह के कौन कौन से किस तरह के केसेस आ रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मध्यस्थता केंद्र के चेयरमैन हैं ML मेहता जी। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फिलहाल किस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, क्यों केसेस बढ़े हैं? कोविड के बाद बढ़ गए क्योंकि कोविड में लोग साथ में रहे, उस दौरान तो अर्जी नहीं लगा पाए, लेकिन बाद में जब सामान्य टाइम आया, जब कोविड खत्म हुआ, तब लोग आपके पास आए सलाह लेने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं बन रही उन लोगों के बीच में। देखिए, जो फैमिली मैटर्स हैं ये तो हमेशा ही रहे हैं, कोर्टों में भी रहे हैं और मध्यस्थता केंद्र में भी आते रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि कोरोना के टाइम क्योंकि साथ इतना रहा आपस में, फैमिली का घर से बाहर निकलना कम हो गया, तो पूरा दिन साथ रहने के पर थोड़ा स्वाभाविक साइकोलॉजिकल तो रहा ही, पर कुछ और अदर स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेसेस, पर्सनल प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल्स, वर्क प्लेसेस, तो उससे भी थोड़ा काफ़ी इनका बढ़ा। उससे आपस में थोड़ी पेशेंस कम हुई, टॉलरेंस कम हुई। तो कुछ लोगों ने तो कोरोना के दौरान भी हमारे यहाँ काफ़ी केसेस डाले, ऑनलाइन हमने काफ़ी किए केसेस ड्यूरिंग कोरोना पीरियड ऑल्सो व्हेन देयर वाज लॉकडाउन। पर या उसके बाद जब थोड़ा हालात ठीक हुए तो लोगों ने बहुत जी भर के अपनी रंजिशें अपनी वो निकाली और कोर्टों में भी बहुत से केस आए। कुछ तो ऐसे केस थे जिनका कोई सिर पैर नहीं था, तलाक के लायक नहीं थे। सर, उनका उदाहरण देकर बताइए, ऐसे कौन कौन से केसेस, कुछ केस अगर आपको याद हो। ऐसे भरे पड़े हैं केस, लाइक जैसे एक केस हमारे पास सोशल मीडिया को लेके ही आ गया, क्योंकि उस पीरियड में सब जो है अपना सब मोबाइल पे वैसे भी रहते ही हैं, पर जब खाली हैं तो मोबाइल ज़्यादा यूज़ होता है, व्हाट्सअप ज़्यादा यूज़ होने लगा। तो पत्नी एक केस में पूरा दिन व्हाट्सअप, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंटरनेट पे लगी हुई है, बहुत शौकीन थी और घर पे टाइम जो चाहिए था पति के लिए, बच्चों के लिए नहीं दे पा रही थी। तो उससे काफ़ी घर में स्ट्रेस बढ़ा, हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा, इन लॉज को अच्छा नहीं लगा, तो बट वो मानी नहीं। उससे बहुत घर में हालात ये हो गया कि इट वॉज ए ब्रोकन फैमिली। तो अल्टीमेटली मैटर वेंट फॉर, जब थोड़ा टाइम ठीक हुआ वो हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल कर दिया। तो वो हमारे सेंटर में आया था, एक हमारे मध्यस्थ अच्छी मध्यस्थ है, उसने उसको बड़े अच्छे तरीके से समझा के, बहुत अच्छे से समझा के, वो क्योंकि केस डिवोर्स के लायक था नहीं, थोड़ी सी उसकी ओवर इन्वॉल्वमेंट इन सोशल मीडिया और उसको थोड़ा टॉलरेट ना करना, वो उसकी भी गलती थी, तो समझा के काउंसलिंग करके वो नो दिस इज केस इज सॉल्व्ड, तो डाइवोर्स का केस खत्म हो गया। अच्छा, और भी सर कुछ मामले अगर आपको याद हो, क्योंकि कोविड का जो पूरा दौर था, तमाम तरह के जैसा कि आपने बताया तनाव थे, उसके साथ साथ आपस में कोई छोटी मोटी भी बात होती थी, तो वो उस दौरान और ज्यादा बढ़ गई। बहुत खाने को लेके, मेन्यू को लेके क्या बनेगा, ये केस अक्सर आप बता रहे हैं। बहुत केसेस हैं ऐसे, खाने को लेके तो बहुत ही केसेस हैं, क्योंकि थोड़ी लिमिटेड उन दिनों में खाने बनने लगे थे घर में, कुछ लॉकडाउन की वजह से भी था। अब किसी को, और जो लोग ड्रिंक करने वाले थे, अब वहाँ ड्रिंक्स बंद हो चुकी थी, मार्केट बंद हो गई, उसके ऊपर बड़े झगड़े हुए, वो बड़े केस आए। मेन्यू के बहुत, खाने के बहुत केसेस आए, मारने के, बुरी तरह मारने के केसेस आए। नहीं, मारने वाला उत्पीड़न तो सभी लोग जानते हैं, इस तरह के बहुत सारे वो महिलाओं के साथ उत्पीड़न। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पतियों का कहना है कि हम भी बहुत प्रताड़ित रहे, तमाम आपस में लोगों की नहीं बन रही थी, तो होता है दोनों तरफ से कुछ न कुछ बातचीत। तो उस तरह के कौन कौन से केसेस आए, तो हमारे चूंकि दर्शक जानना चाहते हैं कुछ ऐसे मामले जो आप, जिसमें पति आपको लगता है कि पीड़ित रहा। मैं तो कहता हूँ पति पीड़ित संस्था भी होनी चाहिए। सर, वो बात हमारे लॉ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करूंगा कि पति पीड़ित संस्था कोई बनाए, जिससे कुछ पति ऐसे हैं जो वाकई बहुत परेशान रहे, और एक तो वर्क स्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब चली गई कुछ लोगों की, कुछ लोगों को जो खाने की पीने की जो चीज़ें चाहिए थी वो नहीं मिली, ऊपर से नेचुरली घर में वाइफ या बच्चे इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, तो उससे इमोशनल इम्बैलेंस, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस बहुत हुआ। इतना एवरीबॉडी वाज इन स्ट्रेस इन द फैमिली। सर,
एक केस और सामने आया था वही कि जिसमें वो बात आप जो कह रहे हैं कि नौकरी चली गई और पत्नी आर्थिक तंगी हो गई तो पत्नी मायके चली गई, किसी तरह केस ऐसा पर्टिकुलर केस मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से केस के आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेज आए हैं। कुछ हमको केस बाइस एक दो अगर और बता दें, कुछ ऐसे मामले तो पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, बहुत साल से लड़ रहे हैं, बच्चा माँ बाप को देख रहा है, छोटा सा घर है, तो बच्चे पे बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ। ये केस हमारे पास आया था और उस बच्चे को इतना साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया कि पढ़ाई बिल्कुल मन नहीं लगने लगा उसका। और एक स्टेज ऐसी आई, मेरे ख्याल शायद 18 या 20 साल का रहा होगा, तब वो तंग आ गया माँ बाप के बिहेवियर से, माँ बाप की रोज़ की लड़ाई से। उसने माँ बाप को पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटता था, बांध के पीटता था और अल्टीमेटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा माँ बाप को, उनका इलाज करना पड़ा। बच्चे को साइकोलॉजिकली टोटल ब्रोकन था, तो उसका हमने काउंसलिंग करवाई, भास में करवाया, बड़ा अच्छा काउंसलिंग हुआ। उसके बाद बच्चा काफ़ी हद तक ठीक हुआ। तो इस तरीके से भी कैसी, देखिए इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं था, बट एनवायरमेंट, सर्कमस्टांसिस, घर के हालात देख के तो टोटल सोसाइटी एज ए होल गॉट इम्बैलेंस्ड, पर्टिकुलरली द फैमिली मैटर्स, फैमिली रिलेशंस, नेबरहुड, पड़ोस में झगड़े, छोटी छोटी बातें देखे होंगे आपने इस पीरियड में। पार्किंग को लेके, पेट्स को लेकर कितने झगड़े हुए, होटल में खाने को लेके, खाने की ग्रेवी कम दे दी, ज़्यादा दे दी, परोठा ठीक नहीं बना, सूखा नहीं ज़्यादा कर दिया, कच्चा रह गया, ग्रेवी और दे दी, पीस कम दे दिया, तो उसके ऊपर लड़ाई। हर चीज़ में मतलब टोटल इंटॉलरेंस इतनी हो गई है हमारी। आई विटनेस इन द लास्ट अबाउट 3 years, पेशेंस एंड इंटॉलरेंस आर एट लॉट ऑफ डेफिशिएंट। सर, परिवार परामर्श केंद्र में जो मामले आते हैं, इस पर आप बात कर रहे थे अभी कि घर में जो खाना अगर मन का नहीं बन रहा है तो उसको लेकर जो झगड़े हुए, तो वो अगर कुछ आपको याद है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इंटरकास्ट मैरिज, उसमें भी ये काफ़ी डिस्प्यूट रहा। कहा यह गया कि आप हमारे यहाँ आई हैं शादी करके, तो हम नॉन वेज नहीं खाते। शी सेड ओके, पर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ नॉन वेज। वो दूसरी कम्युनिटी से आई थी, इंटरकास्ट थी। तीसरे दिन चौथे दिन ही झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि वो घर में अलाउड नहीं था। तो उसके लिए दिन उसने फिर बाहर जाना शुरू कर दिया। बाहर जाने से मतलब इस कोई सिर नहीं पैर नहीं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होती तो ये चीज़ें मतलब इनका हल निकल सकता था। और हमारे मीडिएटर ने सॉल्व किया वो केस, उसको सॉल्व किया। भाई तुम आप ऐसे करना तो अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकती हैं, उनको ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मदर इन लॉ को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो एक्चुअली दीज ऑल फैमिली एंड डोमेस्टिक मैटर्स, ये दीज नीड टू बी फिल्टर्ड एट दिस स्टेज। नहीं करोगे तो एग्रीवेट हो जाते हैं, फिर ये देन अल्टीमेटली गो टू द कोर्ट और द पुलिस एंड द रिलेशंस गेट टोटली ब्रोकन एंड डैमेज्ड इरिट्रीवेबली। सो मध्यस्थता केंद्र का जो हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो केस कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, जो पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे वो कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो, नेबरहुड का हो, पार्टनर्स का हो, भाई बहन का हो, बाप बेटे का हो, भाई बहन किसी का भी हो, तो वो आपस में पहले तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, जहां पर दोनों अपने उस पर विश्वास करके, उसकी इम्पार्शियलिटी पे विश्वास करके उसके पास आएँ और वो उनको बड़े अच्छे तरीके से जरूरत हो तो समझाए, काउंसलिंग करे जहाँ जरूरत है, और ये किसी को यहीं फिल्टर कर लिया जाए। उससे तो पारिवारिक संबंध बढ़ेंगे, सोशल फैब्रिक बढ़ेगा हमारा, सोशल हार्मनी बढ़ेगी, कोर्ट का बर्डन कम होगा, पुलिस का बर्डन कम होगा। तो और नेचुरली जो हमारी साइकोलॉजिकल है, टोटल साइकोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो स्ट्रांग होगी। अल्टीमेटली सिटी स्ट्रांग होगा, हमारा कंट्री स्ट्रांग होगा, सोसाइटी स्ट्रांग होगी। तो सर, अगर मैं टोटल संख्या की बात करूं तो ऐसे कितने मामले हैं जो लगभग आपको लगता है कि इस कोविड के बाद कितने होते? लगभग 1500 केस तो हमारे इन्हीं दिनों में आ गए हमारे पास, फैमिली मैटर्स इन 5-6 months which are more matrimonial only, as against the normal we used to get about 500 या 600 जो मिलते थे हमारे आते थे in a year. So now we are getting 1500 we have got in सिर्फ 6 महीने में 1500 केस आ गए। और ये तब है जबकि लोगों को पता नहीं हमारी व्यवस्था जो है इस फैसिलिटी का। और मैं समझता हूँ कि अगर इसका पूरा प्रचार हो, सरकार इसका पूरा प्रचार करे,
हर एक को इसके बेनिफिट्स बताए जाएं कि ये क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। निःशुल्क सेवाएं हैं ये, और जो हमारे मीडिएटर्स हैं, जो हम लोग हैं, हम सब निःशुल्क काम कर रहे हैं। आपके साथ काउंसलर्स होते हैं और तमाम लोग होते हैं जो बातचीत करते हैं। हमारे जो मीडिएटर्स हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, वो ट्रेनिंग देते हैं उनको। जब उनके बाद उसको फिर उनसे कुछ मीडिएशन करवाया जाता है इंडिपेंडेंटली, या वो सब कर लेते हैं, तब उनको हम सर्टिफाइड मीडिएटर बनाते हैं। तब वो, उससे पहले उनको मीडिएशन नहीं करने देते, क्योंकि बहुत बड़ी सॉफ्ट स्किल्स आर रिक्वायर्ड। सॉफ्ट स्किल जब वो सारी सीख जाते हैं, सारे सब सीख जाते हैं कि किस केस को कैसे हैंडल किया जाता है। हर एक आदमी की अलग अलग साइकोलॉजी होती है, तो साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। जब वो सीख जाते हैं सब, तो उनको मीडिएटर बनते हैं वो। और ज़्यादातर वो अधिकतर लॉयर्स हैं, पर ज़रूरी नहीं है कोई लॉयर ही हो। जो हमारा सेटअप है, इसमें लॉयर होना जरूरी नहीं है। अलग अलग फील्ड के भी हो सकते हैं। हमारी कम्युनिटी मीडिएशन है। इस कम्युनिटी मीडिएशन में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करो। हमारे यहाँ जो मीडिएटर्स हैं, कुछ रिटायर्ड IAS हैं, रिटायर्ड जजेस बहुत हैं, लॉयर्स तो हैं ही मेजोरिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, IRS, IPS, IAS, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, हमारे मीडिएटर्स हैं। वो कहीं पूरे ये ऐसा सेटअप कहीं है ही नहीं। दिस इज अ न्यू सेटअप विच वी कंसीव्ड एंड इस्टेब्लिश्ड, कि बिकॉज कम्युनिटी मीडिएशन है तो कम्युनिटी के लोगों तक हम पहुंच सकें, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉयर ही होना चाहिए। सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। थैंक यू सर। तो ये हैं मध्यस्थता केंद्र के चेयरमैन ML मेहता, जिन्होंने बताया कि इधर 6 महीने में पिछले 1500 के तकरीबन मामले आए हैं तलाक के। तो ये सारा वजह बताया कि सर ने कि किस वजह से आपसी मनमुटाव क्यों हो रहे हैं, विवाद क्यों हो रहे हैं, और फिर तलाक की नौबत आखिर क्यों पहुंच रही है। तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ तक पहुंच जाती हैं। अगर ऐसे इन बताया है कि अगर ऐसा मामला बनता है तो किस तरह से उससे निपटा जाए। आई एम दीपिका, मैं डिपार्टमेंट में पिछले 12 सालों से काम कर रही हूँ। और एक मैटर जो मुझे लगा था कि बहुत पेटी इशू होता है, बहुत छोटा सा इशू होता है, बट वो इस दौरान जब मैंने उस पर रिसर्च करा और ये लगा कि इस मैटर में जो हस्बैंड है वो डाइवोर्स तक के लिए रेडी हो गए। जब इस मैटर के बारीकी में हम गए तो मुझे पता लगा, मैंने दोनों से बात करी, हस्बैंड वाइफ से, तो वाइफ ने मुझे बताया कि शादी से पहले जब इन लोगों की शादी की बातें चल रही थी तो उन्होंने कहा था, इनके मम्मी और पापा ने भी कहा था कि हमारी बेटी ज़्यादा साफ सफाई नहीं करती है, इसको साफ सफाई करने की आदत नहीं है, तो झाड़ू पोछा वाली आप लगा के दीजिएगा। हुआ यही, शादी के बाद एक डोमेस्टिक मेड रखी गई जो सारी साफ सफाई करती थी। अब कोरोना टाइम में डोमेस्टिक मेड्स को हटा दिया गया। ये चाहते थे कि डोमेस्टिक मेड इनके घर पर आए, बट वहाँ का RWA ने इनको परमिशन नहीं दिया। और तब रियल फेस निकल कर आया कि एक आदमी, एक इंसान इतनी गंदगी में रह सकता है। जब हस्बैंड से बात हुई, हस्बैंड ने हमें बताया कि गंदगी उसके घर में ऐसी पड़ी रहती थी। तब उसने कहा कि मैंने इतना विकराल रूप गंदगी का कभी नहीं देखा था। बदबू आती थी जब भी वो कहीं बैठता था। कप जो बर्तन होते थे वो कम धुले हुए होते थे या गंदगी अक्सर लगी रहती थी उनमें। कपड़े धुले हुए नहीं पहनते थे वो लोग। और जहाँ कोरोना टाइम चल रहा था, जहाँ पर साफ सफाई को लोग एक सबसे ज़्यादा अटमोस्ट वो दे रहे थे, इम्पोर्टेंस दे रहे थे, वहाँ पर उनके घरों में गंदे बर्तनों में खाना मिल रहा था, उनको गंदे कपड़े पहनने पड़ रहे थे और बच्चे भी इन्हीं हालातों में कुछ पल रहे थे। तो हस्बैंड ने जब बताया कि अब मैं फाइनली अब इतना भर चुका हूँ मैं कि अब बेशक मेरे घर में मेड लग गई है, लेकिन मैं अब इसके साथ रहना नहीं चाहता क्योंकि इसने मुझे मेंटली हैरेस करा है। एंड फाइनली दिस हैज़ कम टू अस फॉर अ डिवोर्स। और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ये डाइवोर्स का मैटर फाइल हुआ है हमारे पास और हस्बैंड ने डाइवोर्स ले लिया। अच्छा, और कोई मामला अगर आपको याद हो कुछ ऐसा ही कुछ दिलचस्प? जैसे कि कोरोना टाइम में मुझे जैसे मैम ये आज न्यूज़पेपर में भी आया है मैटर, तो वैसे कि हस्बैंड वाइफ क्योंकि 24 घंटे साथ रहते थे, तो वाइफ को हल्का सा क्लू था प्री कोरोना कि हस्बैंड किसी से बात करता है, उसकी शायद कोई एक अच्छी फ्रेंड है जिसे हम आजकल की लैंग्वेज में ऑफिस स्पाउस कह सकते हैं, बट इतना बात करता है और ऐसी ऐसी बातें होती हैं उसे नहीं पता था। कोरोना, वाइल बीइंग इन कोरोना, उनको घर में पता लगा, एक बार दो बार उसने सुन भी लिया कि हस्बैंड कैसी बातें करता है। हस्बैंड बहुत इंटेंस बातें करता था और घर की सारी चीज़ें डिस्कस करता था। तो ये बातें वाइफ को जब ये रियलिटी से रूबरू हुई तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड फाइनली वाइफ ने हमें ये बात फाइलिंग करने के बाद ये मैटर में हमें बताया कि उसने सारी बातें अपनी हस्बैंड की सुनी और जब एक दो बार सुन ली तो उसे और जिज्ञासा, उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वो सोचती थी कि कब ये बात करेगा और कब मैं सुनूंगी, ताकि वो श्योर हो जाए कि हाँ आई एम गोइंग टू टेक डिवोर्स फ्रॉम हिम। फाइनली जब कोर्ट्स खुले, जब सेंटर्स खुले, तो वो हमारे पास आई एंड शी फाइल्ड अ मैटर फॉर डिवोर्स। एंड
एंड हमने काफ़ी कोशिश करी। हालांकि उसने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई, हमारा सारे डिस्कस करा, तो उसने यही कहा कि शी विल रिकन्सिडर। उसने कहा कि मैं ये सब चीज़ें रिकन्सिडर करूंगी। और हस्बैंड से जब हमने बात करी, हस्बैंड ने बताया था कि उसने पहले ही बता दिया था शादी के कुछ महीनों में ही कि मेरी ऐसी ऐसी एक फ्रेंड है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं रोज़ उससे बात करूंगा। तो ये मैटर अभी भी चल रहा है हमारे पास, अभी हम कहीं पे पहुंच नहीं पाए हैं। सो लेट्स सी।